हमारे साथ जो शख्स को देख रहे हैं, शिक्षा जगत में बहुत नाम कमाए हैं, बहुत कार्य किए हैं और नए सफ़र की शुरुआत किए हैं। कुम्हरार से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, नाम है केसी सिन्हा। सर, स्वागत है रेबल टॉक्स में आपका और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, शिक्षा जगत में आपने शोहरत, नाम, पैसे सब कमाए हैं, राजनीति में क्यों आए आप? शिक्षा जगत का दायरा सीमित होता है जी। समाज में पूरे समाज को अगर देखा जाए तो उसका एक अंग है जी। जैसे हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल अगर थे जी। तो पटना साइंस कॉलेज में हम जो करना चाहते हैं, जो सुधार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है जी। पूरा प्रदेश होता है, पूरा देश होता है और इसमें आने के बाद आप निर्णय नीति बनाने में आपकी भूमिका हो सकती है, नीति निर्धारण में भी आपकी भूमिका हो सकती है। अगर आप असेंबली में जाते हैं तो सारा नीति, सारा कानून तो वहाँ बनता है, तो नीति निर्धारण में आपकी भूमिका होगी और उसके कार्यान्वयन में भी आपकी भूमिका होगी। तो ये व्यापक क्षेत्र है, इसलिए हमने सोचा कि इस क्षेत्र में आकर भी जनता की सेवा की जा सकती है। सर, आप वाइस चांसलर भी रहे हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे भी बहुत बार मिले हैं, तो उनकी भी पार्टी है और बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, जन स्वराज ही क्यों? देखिए, मेरा इसमें आने का कोई इरादा तो नहीं था। 2024 अगस्त तक मेरा टेन्यूर था वाइस चांसलर का जी। उसके बाद प्रशांत किशोर जी 2-3 बार फोन से बात हुई, वो आए भी और आग्रह किए कि आपके जैसे लोगों को भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज, जिसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, वहाँ 91-93 बैच में वो इंटरमीडिएट के छात्र थे, तो परिचय तो वहाँ से है। जी जी। और दूसरे किसी दल में हमने भी अप्रोच नहीं किया और वहाँ से भी कोई अप्रोच मेरे पास नहीं हुआ और इनका विजन हमको बहुत अच्छा लगा। बिहार के लिए इनके दिल में एक दर्द है और वो दर्द हमारे दिल में भी है कि बिहार को कैसे विकसित प्रदेश बनाया जाए, शिखर पर ले जाया जाए। तो यही सब सोच करके हमने देखा कि इनका जो नारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास और शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना, इस पर विशेष ध्यान है। तो इन सब चीज़ों से आकर्षित होकर के और उनके आग्रह पर हम इस जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए। सर, जिस क्षेत्र को आपने चुना है वहाँ विद्यार्थी का कहे तो बहुत बड़ा संख्या में कोचिंग है, बच्चे लोग रहते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत है, तो आप इसको किस तरह से निदान कीजिएगा? बिल्कुल, चूँकि मेरा ये कार्य क्षेत्र रहा है कुम्हरार विधानसभा का जो क्षेत्र है और ये शिक्षा का हब रहा है जी। और 2 विश्वविद्यालय इसके क्षेत्र में पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। और हम लोग देखते हैं कि गांव देहात के बच्चे आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, निचले पायदान पर जो हैं उनके बच्चे आते हैं और नया टोला में, ये बाजार समिति में जी, और जो मुसल्लापुर हाट में रह करके वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और ऐसा हम जब भी जाते हैं उधर तो देखते हैं कि बहुत विकट परिस्थितियों में रहते हैं, किसी तरह से एडजस्ट करते हैं। पानी पीने के लिए शुद्ध पानी कमी रहती है और साफ सफाई की कमी रहती है। तो इन सब, और इसको कुम्हरार में असीम संभावना है शिक्षा का सेंटर बनने के लिए, शिक्षा का केंद्र बनने का असीम संभावना है। और अगर शिक्षा का केंद्र अगर इस क्षेत्र को बनाया जाए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होगा। और बाहर से अगर लोग आकर के, यहाँ के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं, कोटा में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, अगर ऐसा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र के रूप में डेवलप किया जा सके, तो बाहर से लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट
डेवलपमेंट होगा और रेवेन्यू भी इस स्टेट को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से इस क्षेत्र का और हमारे प्रदेश का विकास हो पाएगा। सर, पटना जो क्षेत्र है बीजेपी का किला माना जाता है, तो इस किले को कैसे भेदिएगा आप? हम अपनी बात को लेकर जी जनता के पास जा रहे हैं जी, और हम देख रहे हैं कि युवाओं में बहुत उत्साह है जी, उनमें बदलाव लाने का एक देखते हैं कि हमारे युवा बदलाव लाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमसे कि एक बार चेंज करके देखा जाए कि क्या हो सकता है, और इसके विजन से युवा बहुत आकर्षित हैं, और युवा आकर्षित हैं तो उनके अभिभावक भी आकर्षित हैं, और यहाँ तो पूरे स्टेट के पूरे राज्य के विद्यार्थी आते हैं। तो अगर उनको हम कन्विंस कर सके, और जो हम देख रहे हैं कि वो कन्विंस हो रहे हैं हमारी बातों से और वो बदलाव लाने के लिए आगे आ रहे हैं, और किसी समय बदलाव जब आता है तो युवाओं का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। युवा जब आगे आएंगे तभी बदलाव होगा। सर, कुम्हरार से अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो अरुण कुमार सिन्हा जी हैं और आप केसी सिन्हा, ऐसा क्यों सर? ये लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सिन्हा को ही लड़वाया जा रहा है। ये हमारा कर्म क्षेत्र रहा है जी, 40 से ज़्यादा वर्षों से हम यहाँ रहते हैं जी, और मैं जाति की बात नहीं करता हूँ जी, क्योंकि हर जाति में गरीब भी हैं और निचले पायदान पर जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, निश्चित रूप से उनकी संख्या ज़्यादा है, और जिसकी ज़्यादा संख्या है उसकी ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। तो जात की बात हम नहीं कहेंगे। यहाँ पार्टी ने ये समझा कि इनको शिक्षा क्षेत्र का बहुत अनुभव है और शिक्षा पर विशेष बल ये पार्टी दे रहा है, इसलिए हमारा इस क्षेत्र से चुनाव कर रहे हैं। सर, शिक्षा की बात चली है तो जिस तरह से विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, कड़ाके के ठंड में आप इस क्षेत्र से जीतेंगे तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या कीजिएगा? नहीं, विद्यार्थियों को जी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए जी, और उनको रिड्रेस करने का उनके मांग क्या है, जो जायज मांग है उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी तो हमारे ही बच्चे न हैं जी। इसलिए अगर वो कोई बात उठा रहे हैं तो उनसे बात करनी चाहिए, उनके बातों को सुनना चाहिए, और अगर तर्क संगत है, उनका जायज डिमांड है तो उसको पूरा भी करना चाहिए, और सख्ती तो बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि सख्ती से कोई नहीं समझा करके काम कराया जा सकता। तो और यही तो युवा वर्ग आगे चल करके इस देश को संभालेंगे, इस राज्य को संभालेंगे। उन पर उनके अगर दिल में एक बार बात बैठ गई कि न्याय मांगने पर इस तरह का शक्ति होती है तो ये सही नहीं होगा। सर, आपसे बहुत उम्मीद है, क्षेत्र के लोगों को, जनता को, वोटर्स को क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इसको मौका देकर, इस पार्टी को मौका देकर के तो देखिए। 5 साल में निश्चित रूप से हम ऐसा चेंज लाएंगे जो आपके स्तर को, आपके आर्थिक स्तर को, आपके यहाँ के शिक्षा के स्तर को, और जो भी आवश्यकता है इस राज्य के को आगे ले जाने के लिए, उसमें हम निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। और हमारी बातों से, पार्टी के बातों से लोग, बिहार की जनता कन्विंस्ड हो रही है और आकर्षित हो रही है जी। उनको ऐसा लग रहा कि निश्चित रूप से ये पार्टी ऐसा है जो और पार्टियों से भिन्न है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी जन सुराज से केसी सिन्हा सर थे। आपको क्या लगा वीडियो को देखकर कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।